हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की जो है हिंदी, क्लास टेंथ की हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो 2025 में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं टेंथ क्लास की, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी का जो है चैप्टर 8 है, गद्य खंड का। ठीक है, जीत जीत मैं निर्गत हूँ। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। सो फ्रेंड, जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है दोस्तों? तो जीत जीत निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है जी हैं। ठीक है, तो आपको चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सॉरी, फर्स्ट नंबर प्रश्न से चलते हैं। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा दोस्तों? तो बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो उनके बाबूजी ने बांधा था। ठीक है, तो आप लोग कहानी अगर पढ़े होंगे दोस्तों, तो उनके बाबूजी ने ही बांधा था। ठीक है, तो गंडा किसने बांधा था? तो बाबूजी ने। 2 नंबर प्रश्न, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? तो नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? तो वो है रसीम वाजपेयी। ठीक है, रसीम वाजपेयी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ है क्या है दोस्तों? कोटि है, कौन से कोटि या विद्या से है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन से कोटि या विद्या है? तो वो है दोस्तों साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म जो हुआ था, यानी कि बिरजू महाराज के जो है बहनों का जन्म किस गांव में हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था रामपुर में हुआ था। ठीक है, रामपुर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, बिरजू को क्या पहनने पर का बहुत शौक था दोस्तों? तो बिरजू महाराज को जो है क्या पहनने का बहुत शौक था? तो वो था दोस्तों टोपी पहनने का। ठीक है, टोपी पहनने का बहुत शौक था किसको? तो बिरजू महाराज जी को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी दोस्तों। तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, कौन थी दोस्तों? तो वो थी कपिला जी और लीला कृपलानी। ठीक है, तो दोनों थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिरजू जो है कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो जब बिरजू कितने साल के थे तब जो है उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? तो वो हो गई थी दोस्तों, ये देख सकते हैं 9.1 साल के थे। ठीक है, यानी कि कितने साल? 9 दूनी के 11 एक 12 बटा, सॉरी 9 दूनी के 18 एक 19/2, यानी कि 19/2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देख सकते हैं साढ़े जो है 8। ठीक है, सॉरी 9.5। ठीक है, तो 9.5 साल के थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था दोस्तों? तो जानते होंगे आप लोग, बिरजू महाराज जो है आखिरी प्रोग्राम पिता के साथ कहाँ पर किए थे, यानी कि जो है तो वो किए थे दोस्तों मैनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी में जो है किए थे आखिरी प्रोग्राम। शागिर्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो शागिर्द का अर्थ जो होता है वो होता है शिष्य। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज क्या है दोस्तों? तो पंडित बिरजू महाराज जो है क्या है? तो वो है नर्तक, यानी कि डांसर है। ठीक है, नर्तकी जो कि जिसको कहते हैं हम लोग नर्तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिखा है दोस्तों? किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी ने। ठीक है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो वो रसीम वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है किससे जो है डांस सिखाते थे? तो वो जो है
सीताराम बागला को, ठीक है। सीताराम बागला को जो है क्या सिखाते थे, डांस सिखाते थे। कौन, तो पंडित बिरजू महाराज। 14 नंबर प्रश्न है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था क्या था, तो वो था दोस्तों झुमक लाल, ठीक है। झुमक लाल उसका नाम था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी दोस्तों, यानी कि गुरुवाइन जो गुरु के रूप में रहते हैं उससे क्या नाम था, कौन थी, तो उनके गुरुवाइन थी दोस्तों, वो उनकी माँ ही थी, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी दोस्तों, तो उनकी उम्र जो थी वो 27 वर्ष था, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो 27 वर्ष की उम्र संगीत के जो है नाटक अकादमी अवार्ड मिला था वो 27 वर्ष के उम्र में मिला था दोस्तों। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। तो चलिए फ्रेंड 17 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए दोस्तों, तो बिरजू महाराज जो है अपने पिता की 10वें और 13वीं करने के लिए जो है कितने किए थे, तो वो 500 रुपये इकट्ठे किए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1965 ईस्वी में, ठीक है। 1965 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे दोस्तों, तो बिरजू महाराज जो है किसको जो है शागिर्द मानते थे, तो वो मानते थे दोस्तों पिता को, ठीक है। पिता को ही शिष्य मानते थे। शागिर्द का मतलब पीछे बताएं, शिष्य होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है शागिर्द का मतलब क्या, शागिर्द का मतलब क्या होता है, तो शिष्य होता है दोस्तों, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है दोस्तों, तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो वो है दोस्तों नर्तक के रूप में, ठीक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं दोस्तों, तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो वो है कथक, ठीक है। कथक शैली के नर्तक हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो वो है लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ में जो है इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1938 को, ठीक है। 4 फरवरी 1938 को। और इसी में जब हम जोड़ेंगे 27 वर्ष तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 7 15 के 5 बाकी अर्थ में 1 और जो है 3 2 5 1 6, ठीक है। हाँ तो देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला था वो 1965 ईस्वी में मिल गया था, जो कि जिस समय वो 27 वर्ष के थे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपको जो है जन्म याद है कि जन्म कब हुआ था, तो उससे आप जान जाएंगे कि 27 वर्ष की उम्र जो है इनको अवार्ड मिला था। तो इसमें 27 वर्ष जब जोड़ेंगे 1938 में तो क्या हो जाएगा 1965 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कब साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में मिला था, या आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पता है कि 1965 में मिला था और ये 27 वर्ष की उम्र में मिला था। तो दोस्तों इससे घटा देंगे तो भी 1938 में जन्म हुआ था और 4 फरवरी को हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था दोस्तों, तो बिरजू महाराज के पिता का जो नाम था वो था प्रसिद्ध नर्तक, सॉरी पिता क्या थे दोस्तों, तो पिता थे प्रसिद्ध नर्तक थे दोस्तों, ठीक है। और बिरजू महाराज को भी ये काम सिखाए थे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई दोस्तों, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है बिरजू महाराज को वो हुआ था कृपलानी जी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कृपलानी जी, ठीक है। कृपलानी जी से हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज का संबंध है दोस्तों, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का जो है कथक नृत्य से है। 27 नंबर प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए दोस्तों, तो वो हो गए थे 9 वर्ष में, ठीक है, 9वें वर्ष में।
28 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी कौन थी दोस्तों? तो बिरजू महाराज की जो है पहली शिष्या थी वो थी रसीम, ठीक है, रसीम वाजपेयी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, इबादत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इबादत का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों उपासना, ठीक है, उपासना होता है इबादत का अर्थ। अब 30 नंबर प्रश्न है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की दोस्तों? तो वो किसने किया था? तो वो किया था बिरजू महाराज जी ने, ठीक है। चलिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी से के कलाकार थे दोस्तों? तो वो किस पढ़ी पीढ़ी के जो है कलाकार थे? तो वो थे 7वीं पीढ़ी के, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी मम्मा कहाँ गए दोस्तों? तो डर के मारे जो है उनकी मम्मी और जो है बिरजू महाराज कहाँ गए थे? तो वो किए थे लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, ठीक है। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने के में किसका योगदान था दोस्तों? तो संगीत भारती में जो है बिरजू महाराज को जोड़ने में किसका जो है योगदान था? तो वो था दोस्तों कपिलाजी जी, कृपलानी जी का हो जाएगा, ठीक है, कृपलानी जी का, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो वो 2 संतानें थी, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था दोस्तों? तो बिरजू महाराज के जो है चाचा का नाम था वो शंभू महाराज था, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे दोस्तों? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी दोस्तों? तो बिरजू महाराज जो है ठुमरिया किससे सीखी थी? तो वो अम्मा से सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई दोस्तों? तो वो जो है 2 जो है प्रोग्राम किए थे, जिसमें जो है उसी पैसे से जो है 10वीं और 13वीं पिताजी के किए थे, ठीक है, पिताजी के डेथ होने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली दोस्तों? तो बिरजू महाराज को जो है तालीम किससे मिली? तो वो जो है दादा से मिला था, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज जो है का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था दोस्तों? तो बिरजू महाराज को जो है किस जन्म जो है किस अस्पताल में हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ के जो है कौन से अस्पताल में जन्म हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों जफरीन में, ठीक है, जफरीन अस्पताल था नाम। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनमें बड़ी थी दोस्तों? यानी कि जो है बिरजू महाराज से कितने साल की जो है बड़े थे उसकी बड़ी बहन जो है? तो 15 साल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे दोस्तों? तो बिरजू महाराज जो है क्या नहीं खाते थे? तो वो आमलेट मछली ये सब नहीं खाते थे, यानी कि शाकाहारी थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, यानी कौन से रोग था दोस्तों? तो शुगर था, ठीक है, शुगर की बीमारी था दोस्तों, इसी कारण से डेथ भी हुआ था। 45 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए दोस्तों? तो वापस जो है लखनऊ ही गए थे कितने वर्ष की उम्र में? तो वो गए थे 14 वर्ष की उम्र में गए थे दोस्तों, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, बैले क्या है दोस्तों? तो बैले क्या है? तो बैले जो है यूरोपीय नृत्य है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे दोस्तों? तो हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में जो है बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? तो वो 250 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों? तो बिरजू महाराज की जो है शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिरजू महाराज के लोकप्रिय कौन हुए दोस्तों? तो बिरजू महाराज के जो है लोकप्रिय कौन हुए? तो बिरजू महाराज के जो है लोकप्रिय हुए कलकत्ता में, मुंबई में, दक्षिण राज्य में, तो इनमें से सभी हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संगीत भारती के कमाई से जो है
बिरजू महाराज ने क्या खरीदे दोस्तों? तो संगीत भारती की जो है कमाई से बिरजू महाराज जो है वो खरीदे थे, साइकिल खरीदे थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जगह। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ रहा था दोस्तों? तो वो जो है अम्मा जी का। ठीक है, अम्मा जी का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा था उनके आगे बढ़ाने में। ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था दोस्तों? तो ब्रज नारायण जो है बिरजू को कहाँ पर बुलाया था? तो वो बुलाया था मुंबई में। ठीक है, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है दोस्तों? तो बिरजू महाराज के जो है शागिर्द कौन है? तो वो है दोस्तों सासुवती। ठीक है, सासुवती। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बचा है, 54 नंबर। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका है था दोस्तों? तो दिल्ली में जो है हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किसका था? तो वो था दोस्तों निर्मल जी का। ठीक है, निर्मला जी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जगह। सो फ्रेंड देख सकते हैं ये जीत जीत मैं निरखत हूँ पार्ट के जो है जितने भी 54 ऑब्जेक्टिव थे उसको हमने कवर किया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।